मुन्ना, बेटा हम कब तक इस तरह दर बदर भटकते रहेंगे? अपना घर, अपना ठिकाना कुछ तो हो बेटा। हम कब तक और कहां तक इस तरह भागते रहेंगे? ये जीना भी कोई जीना है बेटा। सब ठीक हो जाएगा माँ। तू है ना मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू ही तो है मेरा सारा संसार। मैं अच्छी तरह समझता हूँ माँ। मेरे को मालूम तेरी खुशियां क्या हैं, तेरा अरमान क्या है, तेरे सपने क्या हैं। तो कैसा भी है, लेकिन अपनी माँ पे तो जान छिड़कता है। बस एक माँ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ तेरी शादी हो, मेरा घर संसार बस जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है माँ, मेरे को हर टाइम कोसती रहती है, आज मेरे को दुआएं दे रही है। तो मत रो माँ, मत रो माँ। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला हुआ। तेरा मुन्ना भी अगर रो देगा बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मत रो माँ। किशन की जगह कोई और होता ना तो उसे भी बुरा लगता। बिना सोचे समझे तुम किशन पर ऐसा इल्जाम लगा सकते हो? रवि, तुम्हारा प्लान नाकाम रहा, इसमें किशन का क्या दोष था? रवि, राधा ठीक कह रही है। अपनी नाकामी का फ्रस्ट्रेशन किशन पर उतारने का और उन पर मनमाने इल्जाम लगाने का तुम्हें कोई हक नहीं। रवि, आखिर तुम किशन पर मुन्ना होने का शक अपने मन से निकाल क्यों नहीं पाते, जबकि हर वक्त तुम्हारा शक सिर्फ बेबुनियाद रहा है। मैं इस शक के सहारे तुम अपने इस वहम को यकीन में नहीं बदल सकते रवि। राधा, मैंने किशन पर कोई शक नहीं किया और ना ही मैंने यह समझा कि वो मुन्ना है। वो तो कल जरा सा उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था ताकि कुछ असलियत पता चल जाए। मैं भी अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूं, क्या करूं? ओके, कल जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए, बस। रवि, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, किशन से माफी मांगनी चाहिए। हेलो। हाँ किशन, यार मैं रवि बोल रहा हूं। कल हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसके लिए एक बार फिर कहता हूं कि आई एम सॉरी। रवि साहब, अब मैं आपसे क्या कहूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये बात आप कई बार कह चुके हैं और प्लीज आइंदा से आप इस तरह की बात करके मुझे बोर मत कीजिएगा। थैंक यू। क्या हुआ? ये तो बात भी करने को तैयार नहीं है। लगता है आपसे कुछ ज्यादा ही नाराज है। आप यहीं रुकिएगा, मैं मना कर लाती हूँ। ओके। क्या बात है किशन बेटा, कुछ परेशान से लग रही हो? परेशान कम हूं काका, हैरान ज्यादा हूं। समझ में नहीं आता मुझे ये किस किस्म के शख्स हैं ये रवि मल्होत्रा साहब। गलती दर गलती किए जाते हैं और माफी मांगते जाते हैं, गलती करते हैं माफी मांगते हैं, गलती करते हैं माफी मांगते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे नाश्ते में माफी मांगते हैं, लंच में माफी मांगते हैं, फिर डिनर पे माफी मांगते हैं मुझसे। लेकिन आज मैंने भी कमाल कर दिया। मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, उनसे बड़ी बेरखुई से बात की मैंने। मुझे पता नहीं क्यों काका, कभी कभी मैं अपने काबू से बाहर हो जाता हूं। मुझे जाके सॉरी बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए ना काका मुझे। ठीक है बेटा, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, जैसा तुम ठीक समझो। वो राधा के घर गए होंगे और इस बात का राधा को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। मैं राधा के घर जाता हूँ और रवि साहब से माफी मांगता हूँ अभी।
ठीक है बेटा। चाय अब भी बिना दूध के पीते हो या? पुरानी आदतें बदलती नहीं हैं। शक्कर वही 1.5 चम्मच? जब जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? तुम भुला ही नहीं सकी हो तो पुराने आदतें छुपी नहीं हैं, पुरानी बातें नहीं भूली हैं। तो ये भी नहीं भूले होंगे कि तुमने मुझे प्यार किया है, मुझे चाहा है, और मैंने भी तो। रवि, जब जब भी मैंने तुमसे मिलना चाहा, बात करना चाहा, तब कुछ न कुछ ऐसा होता रहा कि हम ना अकेले मिल पाए, ना बात कर पाए। आज किस्मत से हमें मौका मिला है, तो हमें खुलकर बात कर लेना चाहिए, है ना? देखो शीतल, हम दोनों के बीच जो कुछ था वो तुम्हारी एक शर्त की वजह से खत्म हो गया। काश तुमने वो जिद न की, अमेरिका न छोड़ने की बात पर न अड़ गई होती तो शायद। थैंक यू। रवि, बस तुम मुझे इतना ही बता दो कि अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। अमेरिका से इतनी दूर मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ, ये पता है ना तुम्हें? उस प्यार को हासिल करने आई हूँ जो मैंने तुम्हारे से किया है, करती हूँ और करती रहूँगी। बस मुझे इतना बता दो कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए उतना ही प्यार है या नहीं? देखो शीतल, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है तो ये झूठ होगा। मगर सच ये भी है कि बस मुझे जो सुनना था, जानना था, वो मैंने जान लिया। अगर तुमने ये जान लिया है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है तो तुम ये भी जानती हो कि मेरी राधा के साथ मंगनी हो चुकी है। न मैं राधा का दिल तोड़ सकता हूं और न ही तुम्हारे साथ। शीतल, मैं एक ऐसे भंवर में फंस गया हूं कि वहां से निकल ही नहीं सकता और ना ही कोई फैसला कर सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि तुम भी एक तरह की दुविधा में फंसी हो, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं राधा के साथ एक ऐसे बंधन में बंध गया हूं कि तुम चाहती हो कि राधा के साथ भी यही। देखो शीतल, हम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं। I'm sorry। रवि, इस तरह मत जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। शीतल, ना तो तुम मुझे रुकने के लिए कहो और ना ही अतीत की परछाइयों को पकड़ने की कोशिश करो। इस भ्रम में घिरे रहने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, सिवाय तकलीफ और परेशानी के कुछ हासिल नहीं होगा। सच तो यह है शीतल कि यह प्यार, यह रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। इसे भूल जाना ही बेहतर है, इसे भूल जाना ही बेहतर है। गुड बाय। रवि, अरे राधा बेटा, तुम यहाँ? हाँ किशन, लेकिन किशन बेटा तो तुम्हारे यहाँ ही गए हैं। कुछ परेशान से लग रहे थे, कह रहे थे कि रवि साहब से कुछ बात करनी है। ठीक है मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा। रवि ने मेरा इंतजार नहीं किया? किया तो था, कह रहे थे कोई जरूरी काम था और चले गए। और किशन? वो तो आए ही नहीं। लेकिन घर पे तो ये कहकर निकल गए कि यहाँ आ रहे हैं।
फिर राधा, ये सच है कि रवि ने किशन जी के साथ ज्यादती की, मगर रवि के साथ जिस सख्ती से तुम पेश आई हो, मुझे अच्छा नहीं लगा। सच कहूं तो तुम किशन की कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रही हो। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल में किशन जी के लिए कहीं ज्यादा अपनापन ही नहीं, प्यार भी। शीतल, ये अपनापन सिर्फ दोस्ती की वजह से है और कुछ भी नहीं। राधा, अपने प्यार को दोस्ती का नाम देकर रवि से जुड़े रिश्ते की मर्यादा का पालन तो कर रही हो तुम, मगर तुम्हारे दिल में किशन के लिए जो जज्बा है वो सिर्फ दोस्ती ही नहीं, प्यार है। तुम जानबूझकर अनजान बन रही हो या सचमुच की अनजान हो, मैं समझ नहीं पा रही हूं। आज तुमने जो बात कही है कह दी, आइंदा से मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। किशन और मैं सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। हेलो शीतल, मैं किशन बोल रहा हूँ। किशन, आप तो यहाँ आने वाले थे। मैं आया था शीतल, लेकिन आए थे? हाँ आया था मैं, और मैंने तुम्हारी और रवि की सारी बातें भी सुन ली। क्या? हाँ, और मैंने उस वक्त तुम्हें और रवि को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं, इसलिए मैं लौट आया। शीतल, मैं तुम्हें अकेले में मिलकर तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मिल सकोगी? कहाँ? सिटीजन होटल, कल शाम 5:45 बजे। मैं पहुंच जाऊंगी। ये क्या पार्टनर, जब देखो तब पढ़ने लिखने में जुटे हुए होते हैं। चलो कहीं बाहर चलते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं सरकार? चिंगी के पास। अरे इस तरह बिना मिले जुले दूर दूर रहकर, अरे सेटिंग होती है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो चलो। भाई आज तो मुझे बहुत जरूरी काम है, तो आज के लिए आप मुझे माफ कर दें, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। तो मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी यहाँ बोर हो जाऊंगा। हम आपको बोर नहीं होने देंगे। ये हुई ना बात। लेकिन आप अकेले क्यों आए? उस नक्चड़ी चिंकी को भी ले आती। डोंट वरी, चिंकी भी आएगी और रवि अंकल भी। We'll all go out for a movie. अच्छा, तो जनाब प्रोग्राम पहले से ही बना के आए हैं? हाँ, सोचकर तो यही आई थी कि तुम दोनों को साथ ले जाऊं। नहीं राधा, आज दरअसल मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बहुत जरूरी है? हाँ, जरूरी तो है। एक पब्लिशर से मिलना है मुझे। पार्टनर को ले जाओ ना साथ में तुम। मैं तो ये सोच रही थी कि सब साथ जाएंगे। रवि को तुमसे माफी मांगनी थी और तुम्हें भी तो उससे मिलना था। मिल लेते तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते। बाद में कभी मिल लेंगे ना रवि को। मैं एक्चुअली पहले से अपॉइंटमेंट दे चुका हूँ किसी को, तो जाना मेरा जरूरी है। तुम दोनों को ले जाओ साथ में। पार्टनर, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आज का दिन अकेला ही सही। हेलो। हेलो शीतल, मैं रवि बोल रहा हूँ। हाँ रवि। कल जिस तरह मैंने तुम्हारा दिल दुखाया उसका बहुत अफसोस है मुझे। शीतल, आज शाम को मैं, राधा, चिंकी और सोनू फिल्म देखने जा रहे हैं। अगर तुम भी साथ चलती तो। सॉरी रवि, मैं नहीं आ सकती। शीतल, क्या अब तक तुम। रवि, तुम मुझसे सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हो। जो प्रोग्राम पहले से ही तय हो चुका है उसमें मुझे सिर्फ शामिल करना चाहते हो। आई एम सॉरी रवि। और वैसे भी मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे अपनी एक सहेली से मिलने जाना है। बाय। कहिए किशन जी, क्या कहना चाहते थे आप मुझे? शीतल, जिससे तुम प्यार करती हो, जिसकी तलाश में तुम अमेरिका से यहाँ पर आई हो, जिसे तुम पाना चाहती हो, वो रवि है। ये जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई शीतल। आई एम शॉक्ड। देखो शीतल,
मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या है, लेकिन रवि राधा का मंगेतर है, और अगर राधा को किसी किस्म की तकलीफ पहुंचे मुझसे बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हाय किशन, अरे तुम यहाँ शीतल के साथ क्या कर रहे हो? वो आप बैठिए ना राधा, बैठो ना। आप लोग तो फिल्म देखने जाने वाले थे। हाँ प्रोग्राम तो था, लेकिन शो हाउसफुल था, तो हम लोगों ने सोचा चलो कुछ खा पी लेते हैं, तो यहाँ चले आए। मगर तुम शीतल, तुम तो किसी सहेली से मिलने वाली थी। किशन, तुम तो अपने किसी पब्लिशर से मिलने वाले थे। अब मैं रवि से कहूँ भी तो क्या कहूँ? Oh my God, मुझे ऐसा लगता है जैसे राधा अब जरूर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंड करेगी। हम सब इतने खामोश क्यों हैं? वो इसलिए कि हम लोगों को जाना कहीं और था और हम लोग आ कहीं और गए। तुम तो अपने किसी पब्लिशर से मिलने वाले थे ना? हाँ, मिलने तो गया था, मीटिंग छोटी सी थी, 5 मिनट में खत्म हो गई। उसके बाद फिर ये मिल गई, हमने सोचा चलो बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी ली जाए। हाँ, मेरी सहेली जिससे मैं मिलने आई थी वो तो पहुंची ही नहीं। खैर इत्तेफाकन ही सही, लेकिन हमारी मुलाकात तो हो गई। हाँ, और आप लोग मिलना भी चाहते थे। हाँ किशन, वो कल मैंने जिस तरह तुमसे बिहेव किया, फीलिंग बैड अबाउट इट। नहीं नहीं रवि साहब, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझको। आप हम लोग का रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि ये सारी चीजें तो होती रहेंगी। आप पुलिस वाले हैं और मेरी शक्ल आपके फरार मुझे मुन्ना से मिलती है। जब तक आपकी पकड़ में वो नहीं आता, आप मुझ पे शक करते रहेंगे। लेट्स फॉरगेट इट, इट्स ओके।